नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को स्वागत करता हूं करियर गाइड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सीखने वाले हैं। पहली बात जो ये है, यहाँ पे हम लोग को टर्म समझने पड़ेंगे जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर है। टर्म क्या क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट, इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम। ये 4 या 5 चीज आपको पहले समझने पड़ेंगे। जैसे कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सपोज आप ये पर्सन हो, ठीक है। जैसे कि आप ये पर्सन हो, ठीक है। आप ये हो और ये आपका दोस्त है। ये आपका दोस्त है, उसका नाम लेट सपोज राम है। उसका नाम लेट सपोज राम है। राम ने आपको आके बोला कि भाई मेरे को कुछ पैसे दे दो, मैं आपको इंटरेस्ट भी चुकाऊंगा। और आपने बोला कि मैं कौन सा इंटरेस्ट मतलब लूं, सिंपल इंटरेस्ट दे पाओगे या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट दे पाओगे? मैं तो दोनों चार्ज करता हूं। मैंने आपने ये बोला राम को, राम ने बोला आप जो कुछ भी लगाओ, मेरे को थोड़ा बता दो कि जितने पैसे आप देने वाले हो उस पैसों में आपका सिंपल इंटरेस्ट में कितने इंटरेस्ट बन रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितने इंटरेस्ट बन रहा है। तो मैंने क्या बोला राम को, अच्छे से सुनना। मैंने राम को बोला कि भाई देख, मैं तुमको 10,000 रुपया ही दे सकता हूं। मैं तुमको 10,000 रुपया ही दे सकता हूं, सॉरी, मैं तुमको 10,000 रुपया ही दे सकता हूं और मैं तुमको 3 साल के लिए रुपया दे सकता हूं। और जो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 10% पर एनम। 10% पर एनम, ठीक है। एनम मतलब एक साल में 10% कैलकुलेट होगा। तो राम ने मेरे को बोला अच्छा ठीक है भाई, तू मेरे को दे दे पैसे और इंटरेस्ट मेरे को कैलकुलेट करके बता दे कि किसमें ज्यादा देना पड़ रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपना चूज करूंगा कि मेरे को कौन सा इंटरेस्ट में लेना चाहिए। तो मैंने बोला देख भाई, एक सिंपल बात है, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट, और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये दोनों चीज आपको पहले समझना पड़ेगा। तो राम ने बोला ठीक है भाई, समझा दे और किसमें इंटरेस्ट ज्यादा बन रहा है वो भी बता दे। मैंने उसको बोला फिर देख, अभी जो तू सिंपल इंटरेस्ट में अगर पैसा लेगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट में पैसा लेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10% कैलकुलेट होगा। राम ने बोला समझा नहीं। मैं बोला देख देख, ये बात देख, 10,000 रुपया है, पहले साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, दूसरे साल के लिए और तीसरे साल के लिए भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो ये होता है फर्स्ट ईयर, ये होता है सेकेंड ईयर और ये होता है थर्ड ईयर, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए अभी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 10,000 रुपए के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। वो कितना होगा कैलकुलेट? वो होगा 10% पर एनम, मतलब 10,000 रुपए के ऊपर 10% कैलकुलेट होगा। तो 10,000 रुपए का 10% कितना होता है? 1,000 रुपया होता है। तो फर्स्ट ईयर भी आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर में भी आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा और थर्ड ईयर में भी आपको 1,000 रुपया देना पड़ेगा। क्या इतना तक आपको समझ में आ गया? राम ने बोला हाँ भाई, इतना तक तो समझ में आ गया। तब राम मेरे को एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अगर ऐसा है तो मैं तुमको टोटल 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 3,000 रुपए एज ए इंटरेस्ट पे करूंगा। मैंने बोला हाँ। आप प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो 3,000 रुपया, तो टोटल आप कितना पे करोगे? राम ने बोला अमाउंट इक्वल्स टू 13,000 रुपया, तो मैं आपको 13,000 रुपया पे करूंगा। ये राम ने मेरे को बोला। इतना तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा भाई ठीक है, इंटरेस्ट तो समझ में आ गया मेरे को, सिंपल इंटरेस्ट में कितना पैसा बन रहा है। मेरे को अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में भी बता दे। मैं बोला तब तो थोड़ा दिक्कत है, तुमको थोड़ा ज्यादा पैसा मेरे को देना पड़ेगा। मैं बोला कैसे, सॉरी, राम ने बोला कैसे। मैं बोला देख भाई, सिंपल बात है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ना इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट पड़ता है। राम ने बोला फिर से समझा दे मेरे को। मैं बोला देख, अगर मैं तुमको 10,000 रुपया उधार दे रहा हूं तो 3 साल के लिए दे रहा हूं। राम ने बोला ठीक है, पहले साल में, दूसरे साल में और तीसरे साल में कितना क्या इंटरेस्ट बनेगा ये थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। राम ने बोला ठीक है दिखा दो। राम ने बोला ठीक है दिखा दो। मैं बोला 10,000 रुपए के ऊपर जो पहले साल में इंटरेस्ट बनेगा वो 10,000 का 10% होगा, जो कि होता है 1,000 रुपया, ठीक है। अभी राम ने बोला तो सेकेंड ईयर में भी 1,000 रुपया तो लगेगा ही लगेगा। मैं बोला हाँ वो तो लगेगा ही लगेगा, मतलब 10,000 का 10% तो लगेगा ही लगेगा, बट पिछले साल में जो इंटरेस्ट आपने 1,000 रुपया एक्यूमुलेट किया है उसके ऊपर भी 10% लगेगा, मतलब 1,000 के ऊपर भी 10% जो कि 100 रुपया होता है वो भी इस सेकेंड ईयर में कैलकुलेट होगा। समझ में आ गया? उसके बाद थर्ड ईयर में राम ने बोला एक बार रुक जा, मैं बताता हूं। ठीक है बता। राम आके ये इंक चेंज कर लिया, पिंक कलर कर लिया इसने,
और वो बोला कि 10,000 रुपए के ऊपर तो 1,000 लगेगा ही लगेगा, 10%। पहले साल के इंटरेस्ट के ऊपर 10% लगेगा, मतलब 100 रुपया। दूसरे साल के इस 1,000 रुपए के ऊपर 10% लगेगा, मतलब और 100 रुपया। और दूसरे साल का जो 100 रुपए लगा है उसके ऊपर भी 10% लगेगा, मतलब और 10 रुपया लगेगा मेरे को थर्ड ईयर में इंटरेस्ट। समझ में आ गया ये बात? तो राम ने बोला अभी मैं देख रहा हूं कि तुम अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा दोगे तो फिर मेरे को 1,000 रुपया फर्स्ट ईयर में एज ए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1,100 रुपया सेकेंड ईयर में मेरे को एज ए इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और 1,210 रुपया थर्ड ईयर में मेरे को एज ए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल मेरे को कितना देना पड़ रहा है ना, 1,000 1,000 1,000 3,000, 3,000 और 310, 3,310 एक्स्ट्रा मेरे को देना पड़ रहा है। मतलब ये प्लस ये इक्वल्स टू 3,310 रुपया एज ए इंटरेस्ट, जो कि बोला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बोला जाता है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया? तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 तो घुमाओगे, जो कि मेरे को मैं दिया था आपको, तो एज ए कंपाउंड इंटरेस्ट आप कितना घुमा रहे हो, 3,310 रुपया। सही बोला ना मैंने? 1,000 1,000 1,000 3,000, ये 100, ये 210 310। ठीक है, तो आपको कितना टोटल पे करना पड़ेगा, 13,310 रुपए पे करना पड़ेगा। मतलब राम को मुझे 13,310 रुपए पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना पे करना पड़ रहा था, यहाँ पे पे करना पड़ रहा था 13,000 रुपया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में 310 रुपए ज्यादा लग गए। तो राम ने मेरे को बोला नहीं भाई, मेरे को तेरे से उधार तो लेना है बट सिंपल इंटरेस्ट में लेना है। तो आप एक चीज अभी सीख लो, जो आप किसी को उधार दोगे तो वो कौन से इंटरेस्ट पे देना चाहोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में देना चाहोगे या फिर सिंपल इंटरेस्ट में देना चाहोगे? ऑब्वियसली कंपाउंड इंटरेस्ट में देना चाहोगे, बट दोस्ती के बीच में कंपाउंड इफेक्ट नहीं आना चाहिए, सिंपल इफेक्ट आना चाहिए। मतलब आप सिंपल इंटरेस्ट में भी दे सकते हो। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चीज मैंने आपको बताया, इस मेथड को क्या बोलते हैं? इस मेथड को बोलते हैं ट्री मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं, ट्री मेथड। ट्री मेथड क्यों इतना खास है, मैं आपको पहले ही समझाया ट्री मेथड से क्यों, क्योंकि ट्री मेथड के माध्यम से आप तीनों साल में एक्यूरेट मतलब इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर पा रहे हो, एक साल में पर्टिकुलर, 2 साल में पर्टिकुलर, 3 साल में भी पर्टिकुलर कितना इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आप कैलकुलेट कर पा रहे हो, और दोनों के बीच का डिफरेंस भी आप देख पा रहे हो। ठीक है, अगर आपको बोला जाएगा कि 10,000 रुपए के ऊपर जो अगर 10% का इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों लगेगा, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर पर्टिकुलर और सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर पर्टिकुलर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। तो आप बता सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में 1,100 रुपए मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में 1,000 रुपए मिल रहे हैं, तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 100 रुपए है। तो ऐसे करके भी जो जो डेप्थ वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप ये ट्री मेथड के माध्यम से इजीली निकाल सकते हो। आई होप इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को इजीली जाके सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको पहले पहुंच जाए। करियर गाइड के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप हमारे बैचेस को भी एनरोल कर सकते हो, जो कि मिनिमल प्राइस में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए रखता हूं सेशन। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू।